नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। अभी आप स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन देख रहे हैं। ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है साउथ ईस्टर्न रेलवे के अंतर्गत और नोटिफिकेशन का डेट भी आप यहां पर देख सकते हैं। 29/11/2023 की डेट में ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसका फॉर्म भरा जाएगा 28 दिसंबर 2023 तक। तो यदि आप इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि इस नोटिफिकेशन के जरिए इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं इस नोटिफिकेशन के बारे में पूरी जानकारी, योग्यता क्या रखी गई है, कितने उम्र के छात्र इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, फॉर्म फीस इसकी कितनी रखी गई है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं साथियों एज के बारे में। यहाँ पर आप देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के नीचे आप यहाँ पर देखेंगे तो एज के बारे में यहाँ पर जानकारी दे रखी है, जिसमें साफ तौर पे यहाँ पर लिखा गया है द कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीट 15 ईयर। कहने का मतलब यह है कि आपकी जो उम्र होनी चाहिए वो 15 साल कंप्लीट होने चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा जो आपका उम्र रखा गया इसमें 24 साल। कहने का मतलब ये साथियों कि आपकी उम्र जो होनी चाहिए 15 से 24 साल होनी चाहिए, और जो आपका उम्र मिलाया जाएगा वो 1/1/2024 से, ध्यान रखिएगा, 1/1/2024 से आपका उम्र मिलाया जाएगा। यदि आपकी उम्र 15 से 24 वर्ष हो जाती है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। दूसरी चीज ध्यान रखिएगा, इसमें जो छूट रखा गया एस सी छात्रों के लिए यहाँ पर 5 साल की छूट है, ओबीसी छात्रों के लिए और यहाँ पर जो आपको देखने को मिल जाता है 3 साल की छूट देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, जो भी छात्र ओबीसी कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर 3 साल की छूट देखने को मिल जाती है। अब साथियों यहाँ पर बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। तो क्वालिफिकेशन के यहाँ पर आप देखिए, नीचे यहाँ पर आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पर देखने को मिल जाता है, जिसमें साफ तौर पे यहाँ पर लिखा गया है कि आपका जो होना चाहिए मैट्रिकुलेशन, मतलब कि 10वीं पास होना चाहिए। प्लस ये चीज आप ध्यान रखिएगा 10+2 के अंतर्गत ही आपका 10वीं पास होना चाहिए, और कम से कम आपका 10वीं में 50% मार्क होना चाहिए। आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, 50% यहाँ पर मार्क यहाँ पर मांगा गया है कि 10वीं में आपका 50% मार्क होना ही चाहिए। इसके बाद बहुत सारे छात्रों का ये कमेंट रहता है कि सर हमने आईटीआई एनसीवीटी से किया है या हमने आईटीआई एससीवीटी से किया है, क्या हम फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे? तो ध्यान रखिएगा, इसमें एनसीवीटी वाले भी अप्लाई कर पाएंगे और एससीवीटी वाले भी अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद यहाँ पर बात करते हैं मेडिकल फिटनेस की। वैसे मैं आपको बता दूं, फॉर्म भरते समय इसकी कोई भी जरूरत नहीं होती है। जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे उस समय आपको इसकी जरूरत पड़ने वाली है, तो इसको यहाँ पर छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर नीचे आइए साथियों, एप्लीकेशन फीस के बारे में आपको बता दें तो इसमें जो आपका एप्लीकेशन फीस रखा गया नॉन रिफंडेबल है, जिसमें साथियों 100 रुपये आपको यहाँ पर पेमेंट करना पड़ेगा। बाकी जो छात्र एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी या यहाँ पर जो छात्र वुमेन कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर कोई भी फीस देने की जरूरत नहीं है। केवल उनको जो यहाँ पर फॉर्म जो भरा जाएगा या जिस जहाँ से आप फॉर्म को अप्लाई कराएंगे उसका जो यहाँ पर चार्ज देना पड़ेगा, आपको वही चार्ज देना है। बाकी इसमें आपको फॉर्म फीस कोई भी नहीं रखा गया है। अब यहाँ पर बात करते हैं आप पेमेंट कैसे कर पाएंगे। तो पेमेंट की जो प्रक्रिया है इसमें आप जो कर पाएंगे डेबिट कार्ड से या क्रेडिट कार्ड से या इंटरनेट बैंकिंग से या यूपीआई से या ई वॉलेट से, आप किसी भी माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। नीचे आप आएंगे साथियों स्क्रॉल करते हुए तो यहाँ पर आपको सिलेक्शन के बारे में पूरी जानकारी देखने को मिल जाती है। वैसे मैं आपको बता दूं, ये जो वैकेंसी निकल के आ रही अप्रेंटिसशिप के माध्यम से, ध्यान रखिएगा, ये जो वैकेंसी है साथियों किस चीज की है, ये आपकी अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी है। तो इसमें जो आपका सिलेक्शन होने वाला है वो मेरिट पे होने वाला है। किस पे होने वाला है साथियों? मेरिट पे होने वाला है। तो इसमें आपका किसी भी तरह का एग्जाम नहीं कराया जाएगा। और मेरिट आपका कैसे बनेगा? 10वीं में जितना आपका परसेंटेज है, ध्यान रखिएगा, 10वीं में जितना आपका परसेंटेज है और आईटीआई में जितना परसेंटेज है, दोनों परसेंटेज को काउंट करके 2 से भाग दे दिया जाएगा, और जितना परसेंटेज आपका बनता है वही समझ लीजिएगा, उसी आधार पर आपका मेरिट तैयार किया जाएगा। यदि आपका अच्छा मेरिट है तो आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा, और साथियों आपका परसेंटेज यदि कम होता है तो हो सकता है आपका दूसरे या तीसरे मेरिट लिस्ट में नाम आ जाए, लेकिन आपका नाम आ जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। नीचे आप आएंगे साथियों स्क्रॉल करते हुए तो यहाँ पर इसके बारे में और भी बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पर बात करते हैं कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है। तो यहाँ पर अप्लाई करने के लिए आपको करना क्या है, www.rrcser.co.in की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आपको जाना है, और वहां से आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और रजिस्ट्रेशन करने के बाद साथियों आपको क्या करना है, लॉगिन आईडी मिल जाएगा, और लॉगिन आईडी फिल करके आप स्टेप बाय स्टेप आप पूरा प्रोसेस भर सकते हैं। नाम, पिता का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी और
ये सभी चीज़ें भर कर आपको सबमिट कर देना है। फ़ोटो, सिग्नेचर ये सभी चीज़ें माँगा जाएगा, आपको अपलोड कर देना है। या आप खुद आप फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो ये सभी ज़रूरत पड़ेगी, या आप किसी दूसरे के माध्यम से अप्लाई कराना चाहते हैं, तो वो क्या करेंगे वहाँ पे अपलोड कर देंगे और वो सभी चीज़ें आपकी अप्लाई हो जाएगी। इसमें जो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपका फ़ोटोग्राफ और ये आपका सिग्नेचर है। ये जो चीज़ है, ये आपका इम्पोर्टेंट है क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन के समय ये सभी चीज़ें यहाँ पर जाँची जाती है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पर आप नीचे आ जाएँगे साथियों स्क्रॉल करते हुए, तो यहाँ पर ट्रेड भी आपको देखने को मिल जाता है और मैं यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट चीज़ बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जो इसका यहाँ पर ट्रेनिंग का जो यहाँ पर रखा गया वर्कशॉप अलग-अलग रखा गया है। जैसे कि यहाँ पर खड़गपुर में आप देखिए, यहाँ पर जो आपको देखने को मिल जाता है एक वर्कशॉप, इसके बाद यहाँ पर देखिए दूसरे नंबर पे यहाँ पर वर्कशॉप है। इसी तरह आप नीचे आ जाएँगे नोटिफ़िकेशन को आप देखेंगे, तो 5-6 इस तरह यहाँ पर 15-16 आपको वर्कशॉप देखने को मिल जाते हैं। अब यहाँ पर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस वर्कशॉप में फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं, क्योंकि इसमें जो है बहुत सारे ऐसे वर्कशॉप है जिसमें अलग-अलग ट्रेड यहाँ पर दिया गया है, जिसमें आप अप्लाई करना चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूँ, जिसमें ज़्यादा यहाँ पर आपको सीट देखने को मिलेगी अपनी कैटेगरी में, उसमें आपको अप्लाई कीजिएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं ट्रेड की, तो इसमें यहाँ पर बहुत सारे ट्रेड है, जैसे कि मैं आपको बता दूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। इसमें फिटर ट्रेड है, टर्नर है, इलेक्ट्रीशियन है, वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक है। इसके बाद यहाँ पर मैकेनिक डीजल भी आपको देखने को मिल जाता है, मशीनिस्ट है, पेंटर जनरल है। इसके बाद यहाँ पर रेफ्रिजरेशन एंड एयर का एसी मैकेनिक भी आपको देखने को मिल जाता है, जिसमें यहाँ पर 182 है। एक में आपको 182 देखने को मिल जाता है, दूसरे में आपको 44 है, तीसरे में आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको 59 देखने को मिल जाता है, इसके बाद 14 है और यहाँ पर 5वें में आप देखेंगे तो आपको 62 है। इसी तरह अलग-अलग जो यहाँ पर वर्कशॉप है, इसमें अलग-अलग सीटें खाली है, जिसमें आप अप्लाई करना चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं, किस वर्कशॉप में। तो आप जब फॉर्म को अप्लाई करेंगे उस समय ये सभी चीज़ें आपसे माँगा जाएगा, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बाकी इसमें हाइट की बात किया गया है, तो हाइट ही जो आपका इसमें रखा गया है साथियों 137 रखा गया है, ध्यान रखिएगा और वेट आपका जो है 25.5 केजी तक आप मान लीजिए। इतना आपका जो है वेट होना चाहिए, ये भी चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जो कि यहाँ पर नीचे दिया गया नोटिफ़िकेशन में, इसलिए यहाँ पर थोड़ी-सी यहाँ पर आपको वहाँ पर पहुँचने में आपको समय लगेगा, लेकिन आप इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। बाकी इसमें अदर कोई भी जानकारी नहीं दिया गया जो मुझसे छूट सके। यदि आपको कोई भी अदर यहाँ पर कन्फ्यूज़न होगा जो मैंने इसमें नहीं बताया है, तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी।